हम चलते हैं, हर चुनाव को हम चुनौती के रूप में लेते हैं और उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप क्यूसर विधानसभा ले लीजिए। हम लोगों ने 35,000 से चुनाव हारा था। हमने समीक्षा की, हमारी कमियों को सर्च किया और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते करते 6,000 पे आ गए। उपचुनाव में नारायण जी बेनीवाल केवल 6,000 मतों से जीते। फिर हमने फिर समीक्षा की, हम और क्या कमी रह गई हमारे अंदर। फिर हमने समीक्षा की, फिर मेहनत की, कमियों को दूर किया और पिछला 2023 का चुनाव हनुमान बेनीवाल जी मात्र 2,000 मतों से जीते। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में क्या लेके जाते हैं? जनता के बीच में हम वो लेके जाते हैं जिनके जो काम हमने जनता के लिए किया है, जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राजस्थान की जनता के लिए हम घोषित की थी। ये हमारे वादे हैं, संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान है और गीता का एक इसको हमने वादा किया था, पेट्रोल डीजल पे 2% वेट कम किए थे, करेंगे, हमने करके दिखाया। पेट्रोल हमने 6 रुपए 68 पैसे तक लेके आए। डीजल 7 रुपए से कम, 7 रुपए से ज्यादा की लोगों को बचत हुई। हमने वादा किया था 450 रुपए में बीपीएल को फ्री सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, हमने दे के दिखाया। हमने वादा किया राजस्थान की सड़कों का सुधार करेंगे। हमने वादा किया हर घर सूर्य घर योजना लाए, उसका सूर्य के माध्यम से, सोलर प्लांट के माध्यम से 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमने वादा किया वृद्धजन पेंशन 1155 रुपए करने का, हमने करके दिखाया। 60,000 नए पेंशनर हमने जोड़े। हमने वादा डॉक्टर चेतन, किसानों के आप साथ ऐसे किया था। तमाम चीजें गिनवा रहे हैं जैसे देश में और प्रदेश में में महंगाई बिल्कुल भी है ही नहीं और सब कुछ स्थिरता के साथ चल रही है, आम जनता के जेबों पर कोई असर पड़ ही नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अब हमारे साथ कांग्रेस नेता आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे। एक ओपनिंग जी, चलिए ठीक है, ठीक है, अपनी बात रखिए। हमने किसान सम्मान निधि की बात की। किसान सम्मान निधि किसानों को 6,000 रुपए पर ईयर मिलती थी। राजस्थान सरकार ने माने भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान का बजट से 2,000 रुपए प्लस करके 8,000 अमन देने का काम किया। मेरे कहने का मतलब है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस केवल वादे करती है, झूठे वादे करती है। कांग्रेस का एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज करो। हमारा एक सूत्री लक्ष्य है, एक रहो नेक रहो। नेक रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है सब लोग राजपुरोहित एक मुट्ठी साहब, में। परीक्षा जारी है, 23 को रिजल्ट भी आएगा, सब पता चल जाएगा। आपके पास आएंगे और रणनीतियों पर भी और समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। गोविंद जी, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा बार बार यही कहना हो रहा है, आपके तमाम नेता यही कह रहे हैं कि हमने जो पहले काम किए हैं उसी के आधार पर ये उपचुनाव भी हम लड़ रहे हैं। लेकिन जो आपने काम किया उसके बाद तो विधानसभा चुनाव हो गए थे, अब विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद अब जाकर के यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो काफी अंतराल के बाद भी आप उसी कार्यकाल को लेकर के यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किए थे, जो जनहित के काम किए थे, उनको इन्होंने या तो उन योजनाओं का नाम बदल दिया या उनको कमजोर कर दिया। ये अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे अपने चुनावी एक बार माफी घोषणा चाहूंगी, पत्र बीच में रोकना चाहूंगी। ये बात कितनी दिलचस्प होती है, आप दोनों के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जहां पर जिसका शासन होता है उसको ये लगता है कि उनकी जो सरकार रही है उन्हीं की योजनाएं अभी मौजूदा सरकार चला रही है। फिर चाहे आप ये बात राजस्थान में कह रहे हो और भाजपा ये बात हिमाचल में कहती नजर आती है। देखिए, मौजूदा सरकार योजनाएं नहीं चला रही है, लेकिन आप उन योजनाओं को बदलिए तो मत, नाम बदल दीजिए। यही बात भाजपा हिमाचल में भी कहती है, यही इल्जाम कांग्रेस पर लगाती है। इन लोगों ने किया क्या है? ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं। इन्होंने संकल्प पत्र में कहा था हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम किसानों का बाजरा समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, हम किसानों को बिजली देंगे, हम खाद देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बात कर रहे हैं बाजरे की। इनकी सरकार, जो केंद्र में इनकी सरकार है, इनको कहा गया है कि बजट नहीं है। केंद्र की सरकार इनको कह रही है तो वो बाजरा किसानों का नहीं खरीदा जा रहा है। युवाओं की बात कर रहे हैं, युवा आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं रोजगार के लिए, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी राजस्थान की जो योजना थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उसमें इन्होंने बीमा राशि घटा दी है। दूसरा, उसी के आधार पर जो पशु बीमा था उसकी राशि इन्होंने घटा दी है। तो आप बताइए, इनसे सवाल मेरा यही है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वादे करती। कांग्रेस पार्टी वादे नहीं करती, कांग्रेस पार्टी धरातल पे काम करती है। आप जनता के बीच जाइए, 10 महीने 11 महीने से इनकी सरकार है, इन्होंने एक भी काम ऐसा किया हो जो जनहित का हो, वो बताएं। पहली चीज।
दूसरी बात, ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे कि भाजपा ने ये कर दिया। क्या किया आपने? अगर आप करते तो आज प्रदेश में 7 जगह उपचुनाव है, 7 जगह इनके मंत्री डेरा डाले हुए हैं, इनके मंत्री वहां मतलब घर घर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको हार दिख रही है, इसीलिए ये इस तरह गली गली लेकिन भटक रहे हैं। लेकिन अगर ये लेकिन काम गोविंद करते, जी, भाजपा के पास खोने के लिए है क्या? पहले भी एक ही सीट थी भाजपा के खाते में, तो अगर वो गली गली जा रहे हैं, देखिए, अगर मेहनत कर रहे हैं, तो ये जरूर आप समझ देखिए, सकते हैं कि क्या पता जीत के लिए तैयारी हो ये। देखिए, बात खोने की या पाने की नहीं है, बात है इनके आत्मसम्मान की, बात है तो उसको इनके जो बचा रहे हैं ये लोग। वर्चस्व की। बचा कहां रहे हैं? जनता तो फैसला आज दे रही है ना, जनता फैसला कर रही है। इनके 11 महीने का जो कार्यकाल है उसमें इन्होंने क्या किया, उसका फैसला जनता आज करेगी और परिणाम के रूप में देगी इनको। ये जनता को बरगलाने और गुमराह करने का काम इन्होंने किया है। किसान किसान बिजली को देखने के लिए तरस गया। किसान रबी की फसल अभी बुआई है, लेकिन वो सुबह से शाम तक इंतजार करता है कि उसको बिजली मिल जाए तो वो अपने खेतों में जो सिंचाई करे, लेकिन बिजली उनको सही टाइम पे नहीं मिल रही है, ना पूरी बिजली मिल रही है। खाद के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम ही किया है। खाद भी किसानों को दिया नहीं गया है। अभी ये वृद्धावस्था पेंशन की बात कर रहे थे, वृद्धावस्था पेंशन किसी को नहीं मिल रही है, बंद हो गई है। और जब वो चारों तरफ घूम फिर के आ रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आपकी पेंशन बंद कर दी गई है, आप दोबारा चालू कीजिए। तो ये किस परिस्थिति में, किस स्थिति में इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो मेरे समझ से परे है। लेकिन इनको प्रदेश की जनता जो आज जवाब देगी वोट की चोट करके, और वो जवाब ये जो जिस तरह का एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है, हमारी सरकार ने ये किया है, इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया है। अगर सरकार कुछ करती तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि इनके नेताओं को, जैसे किरोड़ी लाल मीणा जी, अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले वोट मांग रहे भिक्षाम देही करके। इस तरह से वोट मांगना मतलब समझ से परे है। अगर आप जनता के काम किए होते, आपने काम जनता के किए होते, तो आपको इस तरह से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद आपको वोट करती। लेकिन आपने काम नहीं किए, आपने सिर्फ सरकार की योजनाओं को बदला, आपने सिर्फ सरकार की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को कमजोर किया ताकि आम आदमी को उसका लाभ नहीं मिल सके। आप सिर्फ बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, लेकिन आप जनहित का काम नहीं कर सकते। ये पूरी प्रदेश की जनता देख रही है और आज आपको वोट की चोट करके जवाब देगी। चलिए, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी, आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, हमारे कांग्रेस के मित्र भी बता रहे थे, योजनाएं दी थी ना कांग्रेस ने 5 साल तक। किसानों पे लाठी, वीरांगनाओं पे लाठी, डॉक्टरों पे, धरती के भगवान डॉक्टरों पे लाठी, किसानों पे लाठी, मजदूरों पे लाठी, ये दिया था 5 साल तक इन्होंने। इन्होंने 4.5 साल तक राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम किया। और ये पहली सरकार थी और ये पहली कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने विधायकों पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया, जिसके सीएम साहब कहते हैं डिप्टी सीएम को निकम्मा है, गद्दार है, निकम्मा है। जिस पार्टी की पैरेलल विधायकों की मीटिंग सीपी जोशी जी के आवास, धारीवाल जी के आवास पर होती है, वो पार्टी दूसरों को पाठ नहीं पढ़ा सकती, पहली बात। दूसरी बात, हम लोगों ने काम किया और काम करके दिखाया, जब तो जनता हमारे को लेकर आई है, आपको विदाई कर दी। हमने योजनाओं के नाम बदले हैं, ये सच्चाई है। हमने क्या नाम रखा है? अन्नपूर्णा योजना। हमने 450 ग्राम की जगह 600 ग्राम किया। हमने प्रति थाली 22 रुपए अनुदान बढ़ाया। आप लोगों ने क्या किया? एक परिवार को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी योजना। क्यों? क्योंकि आप परिवार की पार्टी है, परिवार को खुश करना है, राहुल गांधी को खुश करना है, इंदिरा गांधी इनका नाम रखा। हम लोग किसी परिवार की राजनीति नहीं करते, हमने रखा अन्नपूर्णा, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने किसानों की बात की। किसानों का वो कौन से नेता थे कांग्रेस जिन्होंने कहा था 1 से 10 गिनेंगे कर्जा माफ हो जाएगा? 2019 के अंदर माफ किया है, हमारी सरकार ने कर्जा माफ किया है। 22,000 किसानों की जमीन नीलाम होगी इस राजस्थान की धरती पर। इन लोगों ने धोखा किसानों के साथ किया, इन्होंने धोखा युवाओं के साथ किया। इन लोगों ने पेपर लीक कराए। राजस्थान में 22 पेपर लीक करने वाली कांग्रेस पे जो कलंक लगा है, ये कलंक कांग्रेस कभी नहीं मिटा सकती। हम लोगों ने 28,355 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख सरकारी नौकरी पर ईयर राजस्थान के युवाओं को देना। 60,000 नौकरियों के हमने विज्ञापन जारी कर दिए हैं। ये भाजपा की सरकार है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में चल रही है। रात और दिन काम करने वाले 18-18 घंटे की सरकार है, ये पर्ची की सरकार है। कार्यकर्ता है।
कांग्रेस का कार्यकर्ता आराम कर सकता है। कांग्रेस तो राजस्थान के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है विधानसभा में। आज तक कांग्रेस के विधायकों ने अपने क्षेत्र के मुद्दे विधानसभा में नहीं उठाते हैं। ये मुद्दे उठाते हैं राहुल गांधी के, ये मुद्दे उठाते हैं प्रियंका गांधी के। और ये कांग्रेस पार्टी क्या महिलाओं को सम्मान करेगी? इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी में आई है, इनसे दुखी होकर के, इनकी नीतियों से दुखी होकर के उन्होंने जो आरोप लगाए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी हाल ही में महिलाओं को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, छोड़ी है, उन महिला नेत्रियों ने जो आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी को, मैं चैनल पे नहीं बता सकता। पहली बात, हमने महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना अधिनियम लेकर आए, विधानसभा लोकसभा में 33% आरक्षण देने का हमने काम किया। ये कांग्रेस पार्टी 70 साल तक, और आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीर के अंदर धारा 370 लाने का वोटिंग की है विधानसभा के अंदर कांग्रेस के पार्षदों ने। ये पूरे भारत के लोगों की भावनाओं का अपमान है, ये पूरे भारत के लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला काम है कि ये कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव का समर्थन करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो महाराष्ट्र में वीर सावरकर को माफी वीर कहती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वीर सावरकर जी का अपमान करती है। लेकिन महाराष्ट्र में जाकर के यही पार्टी उद्धव ठाकरे जी से समझौता करती है। राजस्थान के अंदर इन्होंने प्रयास किया हनुमान जी बेनीवाल के साथ समझौता का, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं करेंगे हम आपके साथ, हम भी खत्म हो जाएंगे। इन्होंने प्रस्ताव दिया राजकुमार जी रोज को, कहा आप हमारे साथ समर्थन करिए। राजकुमार रोज ने कहा हमें कोई समर्थन की जरूरत नहीं है आपको। आपने लोकसभा में भी हमारे को सामने से समर्थन दिया था, हमने नहीं मांगा था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो अमर बेल है जिसके साथ लगेगी उस पार्टी को खत्म कर देती है। इसीलिए हर क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से दूरी बनाने का प्रयास करती है। और कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में रहकर अगर ये कुछ करते और कुछ किया होता, आज कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता गांव ढाणी मोहल्लों में जब जाता है, लोग प्रश्न पूछते हैं इनसे, इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता छाती डोके मुट्ठी बीच के जब गांव के अंदर जाता है, वो बताता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये काम आपके लिए कहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर नल योजना लाए हैं, उज्ज्वला योजना से सिलेंडर हमने दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना हम लाए, गरीबों को आवास देने का काम हमने किया है, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लाए, सोइल मृदा कार्ड लाए, फार्म इम्प्लीमेंटेशन में सब्सिडी हमने दी है। और राजस्थान के अंदर तो फार्म खेत की तारबंदी के लिए भी हम 45,000 सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। खेत में तालाब बनाने के 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी दे रहे हैं। खेत के अंदर सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। खेत के अंदर नर्सरी कनेक्शन में प्रायोरिटी दे दी जा रही है। ये सारे मकाम बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब गांव ढाणी में जाता है तो बताता है ये काम हमने किए हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बताती है? कांग्रेस पार्टी ये बताती है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 65 साल तक इन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, उसका दंश आज भी भारत की जनता भोग रही है। और जिस पार्टी धारा 370 लाने का समर्थन करे, किसका नारा था बताइए, तुष्टीकरण की आप बात कर रहे हो, कहां इस तरह का आरोप आप लगा रहे हो, किसने दिया था ये नारा बताइए मुझे। ये तो नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं वोट मांगने का। 370 को वापस लाने का कश्मीर में इन्होंने, इनके विधायकों ने समर्थन में वोटिंग किया है। ये पूरी भारत की जनता ने देखा है। जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में वीर सावरकर का अपमान करती है और बाहर जाकर के दूसरी बात करती है, इनका चेहरा, इनकी नीति, इनकी नियति, इन सब को पहचान लिया भारत की जनता ने, इनकी विदाई करनी शुरू कर दी। वो कांग्रेस पार्टी जो 65 साल पुरानी पार्टी है, जिसके 400 से ज्यादा सांसद हुआ करते थे, वो पार्टी आज 40 पर आ गई है। क्यों आ गई है? वो इसलिए आ गई है कि ये लोग कभी समीक्षा नहीं करते हार की, ये अपना आत्मचिंतन नहीं करते। ये एक सूत्री लक्ष्य है कि राहुल गांधी का दिक्कत नहीं आए। ये राहुल गांधी वो रॉकेट है जिसको बार बार कांग्रेस चला सकी है, 55 बार वो फेल हो जाता है, वो कभी भी लॉन्च नहीं होगा। जहां जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, कभी भी समीक्षा नहीं करते। क्या कहेंगे? ईवीएम गड़बड़ है, चुनाव आयोग गड़बड़ है, लोकतांत्रिक संस्थाएं सारी खतरे में। क्यों खतरे में? इसलिए खतरे में कि इनके शहजादे चुनाव नहीं जिता पा रहे हैं, जनता समर्थन नहीं दे रही है, आरोप लगा करके कब अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। कोई इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नेता लेने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान के अंदर चुनाव आया, कोई कहता है सचिन पायलट ने हरा दिया, कोई कहता है अशोक गहलोत ने हरा दिया, कोई कहता है गोविंद डोटासरा ने हरा दिया। कांग्रेस इतनी खेमों में बटी हुई है कि ये चुनाव, ये कांग्रेस तो राजस्थान में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर आने की लड़ाई लड़ रही है। जीत के लिए तो इनका खाता ही नहीं है कहीं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता निराश होता है, वो जनता के बीच में जाता हुआ घबराता है, वो जा नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है जनता के प्रश्नों का जवाब कैसे दूंगा मैं। क्योंकि इनकी सरकार ने, केंद्र में रही हो चाहे राज्य में रही हो, ये लोग कुछ करते नहीं है। इन्होंने भू माफिया पैदा किए, इन्होंने पेपर माफिया पैदा किए, इन्होंने दवाई माफिया पैदा किए,
इन्होंने खनन माफिया पैदा किए, और पता नहीं किन किन क्षेत्रों में इन्होंने नई नई डेजिनेशन लेकर आए माफियाओं की, और एक तंत्र स्थापित किया। उस तंत्र के माध्यम से 22 पेपर जब लीक होते हैं, SI थानेदार बन गए। उन थानेदारों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रेनिंग सेंटरों से उठा उठा करके ला रही है, और हमने साबित किया है हम कार्रवाई करेंगे, और हमने कार्रवाई करके दिखाई। इन लोगों ने लिपापोती की, 4 साल तक इन लोगों ने लिपापोती की। क्यों? तो इनके रिश्तेदार थानेदार बने थे, इनके रिश्तेदार RS बने थे, इनके रिश्तेदार अकाउंट सर्विस में गए थे, इनके रिश्तेदार ईओ ऑफिस में गए थे। सारे पेपर रद्द हो रहे हैं। रद्द क्यों हो रहे हैं? कि इनकी नीति नहीं थी, और इन्होंने माफियाओं को जन्म दिया, माफियाओं का भरण पोषण किया, और माफियाओं को संरक्षण दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की आज ये स्थिति हुई है। भारतीय जनता पार्टी समूल नाश करती है माफियाओं का। हमने 600 प्रकरण दर्ज किए खनन माफियाओं के, 837 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, 45,000 टन बजरी हमने जब्त की है। हमने नशे के विरोध हमने अभियान चला रखा है। शहर शहर में नशे के विरोध हम लोगों को, अपराधियों को पकड़ रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं। हमने महिला सुरक्षा के लिए महिला थानों में महिला डेस्क स्थापित की है। हमने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई है। हमने SIT गठित की पेपर लीक के लिए। दिनेश MN के नेतृत्व, उन्होंने शानदार काम किया है। ये वो पार्टी है। ठीक है राजपुरोहित जी, आपने पूरी अपनी जो योजनाएं हैं वो गिनवा दिया, यहाँ पर जितनी तैयारियां हैं वो भी गिनवा दिया आपने। गोविंद पटेल जी काफी देर से आपको सुन भी रहे हैं और कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जितनी शांति से गोविंद जी आप सुन रहे हैं, उनकी सारी बातों से आप बहुत सहमत हैं। बार बार बोल रहा हूं, लेकिन मेरी आवाज आपने या तो स्टूडियो से बंद की हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया न्यूज राजस्थान कभी ऐसा नहीं करता। ये कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं। इनको पूछिए कि जो नारा इन्होंने कहा गया, जो एक बात कही गई कि बटेगा तो कटेगा, वो किसने दिया था? ये कांग्रेस पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी बात, ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में इनके प्रदेश अध्यक्ष ने, जो वहां खींवसर से प्रत्याशी है, उनके लिए, महिला के लिए इन्होंने जो शब्द कहे, जो बयान दिया, क्या वो महिलाओं के पक्ष में था? क्या महिलाओं को आप बराबर का सम्मान नहीं देते? चाहे वो कोई भी महिला हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी पार्टी की हो, लेकिन महिलाओं के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, नेता ने क्या कहा था? वो किस तरह से कहा? बताइए मुझे। आप बताइए। आप बात कर रहे हैं किसानों की। किसानों को आतंकवादी किसने कहा था? किसानों को खालिस्तानी किसने कहा था? किसानों पे गोलियां किसने चलाई थी? आपकी सरकार ने। तो आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? और सिर्फ आप किसानों को इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था आपकी। आप मेरे को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मेरे को इन बातों का जवाब दीजिएगा। प्रदेश की जनता देख रही है आप किस तरह से बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके मंत्री किस तरह की बयानबाजी आदिवासियों के लिए कर रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं। और आज आप कह रहे हो कि हम दूध के दुले हुए हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। विरोध किसने किया था? आदिवासी किसी ने नहीं किया। हमारी पार्टी ने कभी विरोध नहीं किया। हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने हमेशा सभी धर्मों का, सभी का सम्मान किया है। आपकी तरह नहीं है कि बटोगे तो कटोगे। ये किस क्षेत्र में, किस संदर्भ में आपने कहा? बताइए। आप यहाँ स्टूडियो पे बैठे हैं, बताइए। आप बताइए, इस चीज का जवाब दीजिए। आप प्रदेश की जनता तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस नहीं करती। तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस ने सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान किया है। आप लोग जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता आपके झांसे में नहीं आई। आपने देखा है जो लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें राजस्थान में जनता ने आपको जवाब दिया था, और वही जवाब अब इन उपचुनाव में देंगे। जनता मानस बना चुकी है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनता को गोल मोड़ घुमा रहे हैं और कुछ नहीं है। जनता को आपने अगर कुछ दिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये परिस्थिति आपकी, जो ये आप बयानबाजी कर रहे हो, आप कहां का बयान कहां ला रहे हो, ये इसका प्रमाण है कि आपको हार सामने दिख रही है। इन 7 जो सीटें हैं, इनमें हार आपको सामने दिख रही है। और आप, चेतन जी, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए कि आपने 11 महीने में काम नहीं किए। अगर आप काम करते तो आज आपको वोट के लिए झोली नहीं फैलानी पड़ती। जनता
आपको स्वयं वोट देती, ये चीज हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आपने काम नहीं किया। 11 महीने का रिपोर्ट कार्ड आपका 0 है। आपने काम किया होता तो आज आपको यूं भिक्षाम दे ही नहीं करना पड़ता। और आपके वही मंत्री जो बार बार ये कह रहे थे कि मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं मंत्री नहीं हूं, आपदा राहत मंत्री। उस टाइम पे प्रदेश की स्थिति ये थी कि प्रदेश में बारिश का दौर था, जनता जाए तो जाए किसके पास। आपके मंत्री कोप भवन में चले गए थे। आपके मंत्री ने प्रदेश की जनता की एक समस्या नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें तो अपने भाई को टिकट दिलानी थी। आज आपने टिकट दे दी उनके भाई के लिए, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं मंत्री हूं। इतने दिन कहां गए थे? क्योंकि आपको प्रदेश की जनता की अगर थोड़ी बहुत भी ध्यान होता, प्रदेश की जनता का थोड़ा बहुत भी आपको ये होता कि प्रदेश की जनता देख रही है कि आपदा मंत्री कहां है, बारिश का दौर चल रहा है, अतिवृष्टि हुई, किसानों की फसलें नष्ट हुई, लेकिन मंत्री जी कहीं नहीं दिखे। मंत्री जी कोप भवन में बैठे थे। और आप पेपर लीक की बात करते हो, आप नीट के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? वो किसके टाइम पे हुआ था, आप क्यों नहीं बात करते हो? मुझे बताइए। कांग्रेस ने आंदोलन भी की है, लेकिन आप नहीं बोलोगे, क्योंकि अपनी सरकार की कमियां नहीं बताओगे, वो तो आपको बतानी नहीं है। आप तो थोते आरोप लगाओगे। आपको काम करना होता तो 11 महीने जनता ने आपको दिए अभी, और दोबारा उपचुनाव आए हैं। 11 महीने में आपने क्या किया? एक भी काम नहीं किया, एक ढेले का काम भी आपने नहीं किया है। चलिए ठीक है राजपुरोहित जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, हालांकि इसी बीच आप दौसा सीट पर भी जरूर नजर डालिएगा, जहां 2 बार से हालांकि पूरी कोशिश आपने की, लेकिन मंशा के मुताबिक आप जीत दर्ज नहीं करवा पाए। इस बार किस तरह की तैयारी इस सीट पर? मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हम हमारे कार्यक्रमों को लेकर जाते हैं, हमारी तो योजनाओं को कटोगे लेकर जाते बटोगे, हैं। वो किसका हमारे नारा नेता था? जाते हैं, धर्म की पहली बात। राजनीति नहीं दूसरी करती बात, तो? मैं एक बात बताना चाहता हूँ। महामहिम राष्ट्रपति जी, महिला राष्ट्रपति जी ने जब चुनाव लड़ा था, वो झारखंड से आती है, और झारखंड के जनता आज कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही है। आदिवासी, चाहे वो सलमपुर का आदिवासी हो, चाहे 84 का हो, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो सवाल कर रहे हैं कि आपने हमारी महिला नेत्री राष्ट्रपति की उम्मीदवार आपने विरोध क्यों किया? कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, जगह जगह पर क्यों पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती, कांग्रेस पार्टी किसी दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहती। रामनाथ जी कोविंद का इन्होंने विरोध किया, द्रौपदी मुर्मू जी का इन्होंने विरोध किया। कहाँ किया? ये किस कांग्रेस ने मुंह से कहाँ वोट विरोध मांगने किया? आप की जनता के बताइए पास ना, गए? दिखाइए ये मुझे, कोई आदिवासी के भी तथ्य तो विरोधी दिखाइए। है, आप ये आप दलितों इस के भी तरह से आरोप विरोधी है, लगा रहे हैं, कोई ये तथ्य पिछड़ों तो के दिखाइए भी मुझे, विरोधी है, बताइए ये आप। सबके विरोधी है। ये केवल एक परिवार के प्रति वफादार है। उस परिवार का नाम है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इन 3 के प्रति वफादार है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के नेता। जिस कांग्रेस पार्टी का सर्वोच्च नेता अपना चुनाव लड़ने के लिए वायनाड जाना पड़े, और वायनाड की डेमोग्राफी क्या है? उत्तर प्रदेश से अमेठी और रायबरेली से जिस परिवार का पिछले 70 साल से नाता था, उस परिवार को 2019 के चुनाव में उस परिवार के सर्वोच्च नेता को, मैं तो पार्टी कहता ही नहीं हूँ, ये परिवारवादी पार्टी कहता ही नहीं हूँ, इनके सर्वोच्च परिवारवादी व्यक्ति को अमेठी की जनता ने हरा के दिखा दिया। वो पार्टी क्या काम करेगी? ये तो रही एक बात। अब आता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक भी चीज नहीं बता पा रही है, केंद्र में क्या क्या, स्टेट में क्या क्या। और मैं तो निवेदन करता हूँ कांग्रेस के मित्रों को, कह रहे भाई आप प्रश्न उठाइए, हमें सुझाव दीजिए, सरकार को अच्छे काम के लिए सुझाव दीजिए, आप अपने क्षेत्र की बात कीजिए, अपने क्षेत्र के इंप्रूवमेंट के लिए काम करिए, आप मेहनत करिए, आप समस्याओं को आइडेंटिफाई करो, समस्याओं को लेकर आओ विधानसभा में और जनता को राहत दो। लेकिन नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? दंगे को प्रोत्साहित करेंगे, धर्म और जाति की राजनीति करेंगे, भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, जाति जाति को लड़ाने का काम करेंगे, आप कर रहे हैं धर्म को काम, धर्म से लड़ाने वो का आप काम कर रहे करेंगे। हैं। इनका एक सूत्री लक्ष्य है, बांटो और राज करो। हमने नारा दिया है, एक रहो, नेक रहो, सेफ रहो। अब आप तय कीजिए, दोनों नारों में क्या अंतर है? क्या एक रहना गलत बात है? भारत का नागरिक एक होकर भारत की समृद्धि के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का सपना देखा है। आप कर रहे हैं, माननीय तुष्टीकरण की मुख्यमंत्री जी ने राजनीति विकसित आप कर रहे राजस्थान हैं, का सपना और देखा आप है। हमें कह रहे हैं हमें कि विकसित आप इस तरह राजस्थान की बनाना बात है। कर रहे हो।
हम 15 लाख करोड़ का निवेश लेकर आए। इन्होंने 5 साल में विदेश की धरती पर निवेश के नाम पे पाँव ही नहीं रखा। 1 रुपए का 5 साल में निवेश नहीं लाए। निवेश नहीं लाएंगे तो रोजगार कैसे मिलेगा? हमने जो लक्ष्य रखा हमारा, हमने ये रखा है 6 लाख नौकरी प्राइवेट सेक्टर में और 4 लाख नौकरी सरकारी सेक्टर में, क्योंकि हम लोग अध्ययन करते हैं। हमने देखा है, हम वो घोषणा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं पता आपको? अरे भाई ऐसी बजट घोषणा मत करो, ऐसी चुनावी घोषणा मत करो जो बाद में पूरी नहीं हो, बजट में प्रावधान नहीं हो। क्यों कहा खड़गे जी ने? खड़गे जी ने इसलिए कहा, वो खटाखट फटाफट झटाझट लटाटट जो राहुल गांधी जी ने यूपी में कहा था, जिस दिन रिजल्ट आएगा लोकसभा का उस दिन आपके खाते में 8,000 रुपए जमा हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। ऐसे कैसे राहुल गांधी ने राजस्थान में कहा था, आप 1 से 10 तक गिनोगे किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज तो माफ नहीं राहुल हुआ, गांधी जी ने लेकिन जो 22,000 राजस्थान में किसानों की कहा जमीन कर्ज नीलाम हो माफ गई। हुआ था, इसीलिए और खड़गे जो जी को राहुल बोलना पड़ा, गांधी जी ने इनके राष्ट्रीय राहुल अध्यक्ष गांधी को जी ने जो बोलना पड़ा 8,000 कि के आप लिए झूठे कहा वादे था, मत वो करिए जनता सरकार के साथ। बनने के बाद आपने के लिए कहा कर्नाटक की था। जनता को गुमराह आप कर लोग दिया, उस बयान को आपने गलत बता हिमाचल रहे की हैं। जनता को गुमराह कर दिया। हिमाचल में आज वेतन नहीं मिल रहा है कर्मचारियों का, आप बात करिए, वेतन नहीं मिल रहा है। पेंशन तो बहुत दूर की बात है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बजट ये प्रावधान नहीं करते हैं, बजट का अध्ययन नहीं करते हैं, काम नहीं करते। आज राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष सलाह दे अपने पार्टी के लोगों को कि झूठी घोषणाएं मत करिए आप, जो पूरी नहीं हो सके बाद में। इन्होंने क्या किया? ये तो पिछड़ों का आरक्षण तक खाने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में तो इन्होंने कर दिया, तेलंगाना में इन्होंने कर दिया, और आरक्षण दे किसको रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का ठीक चरित्र है, है। ठीक है, ठीक है। इसी के बेस गोविंद पे पटेल कांग्रेस जी, पार्टी करेगी। गोविंद पटेल जी। देखिए, ये जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया, ये गलत आरोप है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस ने नहीं की, पहली चीज। दूसरी बात, राहुल गांधी जी का जो बयान आप बता रहे हो, राजस्थान में हमने कर्जा माफ किया है, बाकी बैंकों का जो केंद्र के अधीन था आपने उसमें हमारा सहयोग नहीं किया। हमारा सहकारी से और जो ग्रामीण बैंक है उनका कर्जा हमने माफ किया है आपको। और जो आप कह रहे हो कि हमने कहा था कि हम खाते में 8,000 देंगे, तो वो सरकार बनने के बाद की बात थी। आपको समझना चाहिए, आप आरोप लगा रहे हो लेकिन खुद के गिरेबान में नहीं झांक रहे हो। हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में दे दो, सरकार है आपकी। हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना में तो सरकार है आप आपकी। जिस तरह की बात कर रहे हो, आपकी जनता सरकार है, आपकी बातों में नहीं आने आप वाली है। दीजिए। आपने बार बार परिवारवाद की बात की। आपके राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी विधायक है, उनके बेटे सांसद है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? बताइए, मुझे जवाब दीजिए। आपके कई मंत्री हैं, उन्हें परिवारवाद नहीं है? कौन होगा? आप बताइए, भारतीय नहीं, जनता आप पार्टी इस तरह की बातें आप कर रहे हो। मैं तो आप मुझे बताइए, गांधी परिवार का कौन अध्यक्ष है? बताइए आप मुझे, कांग्रेस बताइए वहीं से आप शुरू, वहीं कैसे पे नहीं जा खत्म। रही है? आप किस तरह से बात कर रहे हो, मुझे समझ से परे है। आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, खुद के गिरेबान में झांकिए। आपकी पार्टी क्या कर रही है? आप पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व के बेटियों को टिकट नहीं दे रहे हो क्या उनको चुनाव नहीं लड़वा रहे हो? वो परिवारवाद नहीं है? आप आरोप लगा रहे हो कि इनको सिर्फ राहुल गांधी जी को खुश करना है, हमें ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ये आप गलत कह रहे हो। हमारी जो स्थिति है वो एकदम साफ सुथरी स्थिति है। हमने परिवारवाद को कहीं बढ़ावा नहीं दिया। आप जो बात कर रहे हो उसमें आप देख लीजिए। आप बताइए मुझे, कितने ऐसे नेता हैं भाजपा के जिनको आपने टिकट नहीं दिया परिवारवाद में? आप परिवारवाद की बात कर रहे हो। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, वो आपको शोभा नहीं देती है। तो आप राजस्थान की बात कीजिए। राजस्थान में आपने क्या किया? युवाओं की आप बात कर रहे हो, युवाओं के लिए आपने क्या किया? हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 5,000 युवाओं को रोजगार दिया था सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए। उन्हें 5,000 युवा मित्रों को आपने बनते ही हटा दिया, इसलिए ये कहकर कि साहब ये तो कांग्रेस ही है, 5,000 कांग्रेस ही है। प्रचार करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रचार करने के लिए वो बेचारे धरने पर बैठे रहे। आपकी सरकार का एक नुमाइंदा चुना, आपका एक भी नुमाइंदा उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा योजनाओं का नाम बदल दीजिए, लेकिन आप हमें रोजगार दीजिए। आप काफी इस तरह की बात कर रहे हो। काफी कमाल की बात है। हर पार्टी, हर सरकार यही दावे करते हैं कि हमने इतने हजार मतलब युवाओं को नौकरी दी है, हमने इतने हजार युवाओं को नौकरी दी है। बावजूद इसके हर चुनाव में मुद्दा यही होता है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जरा इस पर जवाब देंगे आप लोग? बिल्कुल, हमने 28, मैंने बताया ना, हमने 28,355 नियुक्ति आदेश जारी कर दिए राजस्थान में। 55,000 का विज्ञापन जारी कर दिया, फार्म भर गए हैं। हम 60,000 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पोस्ट भर रहे हैं।
हम 3,500 ड्राइवरों की पोस्ट भर रहे हैं। हम तो लगे हैं और भर के दे, और हमने तो एक काम और किया है, हमने सभी तो राज विभागों को पुरोहित जी, कहा ये है उम्मीद की कि जा सकती है 2025 आगामी तक की वैकेंट क्योंकि पोजीशन 11 महीने का कार्यकाल अभी आपका बीता है, बाकी अभी बहुत समय बचा हुआ है, तो इन समय में युवाओं की तरफ से कभी भी रोजगार की कोई समस्या को लेकर के यहाँ पर हम खबर नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल नहीं ये बनेगी। गारंटी है क्योंकि आपकी? मैंने बताया ना, हमने सरकार ने आदेश दिया विभागों को कि अरे 2025 तक की इनकी वैकेंट सरकार पोजीशन को दीजिए, इनकी ताकि सरकार आगामी को जो खुद को सेवानिवृत्त पता होने नहीं वाले है। हैं, दिल्ली पोस्टें से खाली होने पर्ची वाली है, वो आएगी, भी हम करें। दिल्ली से गोविंद पर्ची पटेल जी, आपकी आएगी। सरकार में भी हम इसी मुद्दे पर बात करते थे, इनको ऐसी खुद बात को नहीं है कि पता नहीं कांग्रेस की है। सरकार में युवाओं की दिल्ली नौकरियों की से बात ना की दिल्ली होगी। से युवाओं की पर्ची नौकरियां आएगी, लूटी, दिल्ली और से पर्ची आएगी जब और लूटी इनके इन्होंने, नियम कायदे कानून सब तब बदल युवाओं ने जाएंगे। इनको जवाब दिल्ली दिया से चुनाव के पर्ची अंदर, आएगी, और चुनाव दिल्ली में से इनकी पर्ची विदाई तय आएगी, कर इनकी दी। सब कुछ इन्होंने बदल युवाओं की जाएगा। नौकरियां लूटी है, 5 साल तक नौकरी लूटी है कांग्रेस पार्टी ने। 22 पेपर लीक कैसे हो गए? इसीलिए हो गए, ये नौकरी लूटने का काम करते थे। हरियाणा में ये क्या करते थे? हरियाणा में इनकी पर्ची खर्ची की सरकार थी। इस बार पर्ची तो की बड़ी सरकार उम्मीद तो से बैठे थे, आपकी हरियाणा है, सरकार पर्ची बनाएंगे। की सरकार तो पर्ची आपकी है, जो खर्ची दिल्ली गई, से पर्ची हरियाणा की आएगी जनता ने और हरियाणा में आपका भी यहाँ रिजेक्ट कर दिया। आदेश बदल जाएगा। बड़ी उम्मीद थी हरियाणा में, क्योंकि पहलवानों पे कंधे पे रखे भी बंदूक चलाई थी, किसानों के कंधे पे रख पे भी बंदूक चलाई थी, लेकिन हरियाणा की जनता समझ गई कि ये कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, और इसके ऊपर मोहर लगाई गुरनाम सिंह चन्हूली जी ने। उन्होंने कहा हमने तो कांग्रेस के लिए माहौल बनाया पंजाब हरियाणा में, कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई, तो हम क्या करें? कोई काला कानून नहीं था, कोई विरोध नहीं था, कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, और कांग्रेस को हरियाणा ने जवाब दे दिया, फिर और लोकसभा पंजाब में ने भी आपके जवाब दे परिणाम दिया, लोकसभा और में आपके राजस्थान ने भी परिणाम दे इस दिया। तरह के क्यों आए? तीनों आप तो स्टेट में 400 जवाब पार दे का दिया, नारा दे रहे थे ना, आप क्योंकि तो कह रहे इनका थे अपनी चेहरा बार 400 बेनकाब पार। हो क्या गया। हुआ आपका? इनका 400 चेहरा पार का जब नारा दे रहे थे, बेनकाब हो क्या हुआ? गया, बताइए तो मुझे। जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर था। ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। 4.5 साल बाद जब चुनाव का समय आता है, आचार संहिता लगने के 3 महीने पहले ये सरकार नींद से जागती है, और नींद से जाके घोषणाएं करनी शुरू करती है। जब घोषणाएं शुरू करनी करते हैं, जनता देखती है, अरे भाई 4.5 साल तक आप लोग क्यों नहीं किया? अब आपको पता है आचार संहिता लग जाएगी, तो जनता ने इनकी विदाई करती राजस्थान से। और आपने देखा होगा पिछले 15 साल में कांग्रेस को राजस्थान में कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ये बैसाखियों के सारे ये सरकार बनाता है, जब इन्होंने सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आई है, 165 सीटें लेके भी हमने सरकार बनाई, 120 सीटें लेके भी हमने सरकार बनाई, और एक अभी वर्तमान में 115 लेके हमने सरकार बनाई। वो पार्टी बहुमत नहीं मिलता है, तो बसपा किसी पार्टी करके पूरी ठीक है, आरोप लगाते हैं ठीक है दूसरों पर। गोविंद जी,